आप पढ़ेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो ध्यान से सुनना, कहां से, कान से ध्यान सुनो बेटा, इधर फोकस। फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ये कुछ हमें स्टेप दिए हैं, एक की चार चार, एक स्टेप है कि चार चार है, मेरे साथ बोलो चार चार है, बहुत बढ़िया। अगर चार चार के फैंस हो तो कमेंट जरूर करना। ध्यान सुनना बेटा, स्टेप 1 कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला ये है कि तुम पता करो कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, एक एक बात ध्यान सुनना। दूसरा कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कह रहा है जो भी केमिकल फॉर्मूला है, पहले देखो सुनो ध्यान से, जब भी कोई तुम्हें केमिकल इक्वेशन लिखनी है या उसको बैलेंसिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, मेरे साथ बोलो, उसकी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। दूसरा हमें यह पता करना है कि उसका फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मीथेन लिखा तो उसका फॉर्मूला क्या है CH4, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उसका फॉर्मूला क्या है CO2। तो बेसिकली ये पता करना है। तीसरा बेटा काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स काउंट करने हैं, किसके किस साइड कितने एटम्स हैं, तभी तो बैलेंस करोगे। तुमको यही नहीं पता इधर कितने हैं उधर कितने हैं, बैलेंस किधर करोगे। तो जितनी सालियां इधर होंगी उतने देवर भी उधर होंगे, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। आई बात समझ में। और अगला है बैलेंस द इक्वेशन, और एट द एंड हम रिएक्शन को क्या कर देंगे, इक्वेशन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, बैलेंस कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो एग्जाम्पल है मेरा कंबशन ऑफ इथेन। क्या बेटा मेरे साथ बोलो, कंबशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और इसको मैं क्या करा रहा हूं बोलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना कहलाता है कंबशन। जब भी मैं ऑक्सीजन के साथ हीट कराऊंगा उसको क्या कहेंगे, कंबशन। इसको जो हीट कराता हूं बेटा तो हमको मिलता है CO2 और मिलता है H2O। क्या मिलता है मेरे साथ बोलो, क्या मिलता है, CO2 और क्या मिलता है, H2O। हमें इस इक्वेशन को लिखना है, तो हमने इस इक्वेशन को पहले सबसे पहले उसके क्या लिखे बोले, फॉर्मूला लिखे। अब हम देखेंगे ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, हमने ये भी पहचान लिया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं, देखो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा ये है कि अब दोनों के एटम्स काउंट करो, तो इधर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 हैं। तो चौथा कह रहा बैलेंस द इक्वेशन, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कार्बन बैलेंस हो गए, हो गए। अब आगे आओ बेटा, इधर आओ। इधर बेटा तुम ये बताओ मुझे, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करा दूं, बोलो बेटा 3 से, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। इधर 6 और इधर 3 2 जा 6 बैलेंस हो गए। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, बोलो 2 हैं, इधर कितने हैं 3, अरे ये देखो ना 3 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4, यानी इधर कितने हैं बोलो 7 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 7। तो इधर मैं कर दूंगा 7/2। क्या कर दूंगा बेटा मेरे साथ बोलो, 7/2 O2, तो 2 2 कट जाएगा, 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यस ऑटो। तो इसको लिखेंगे कैसे, 7/2। तो जब भी कोई अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में कहेगा हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, आप ये पूरा एकदम चेप के चले जाना, 3 नंबर बोर्ड में आराम से मिल जाएंगे। जल्दी इसको चेपो, जल्दी चेपो पॉज करके, बहुत बढ़िया। क्या चेपा है। अब बेटा पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन। सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना, रिएक्शन विथ सोडियम ऑक्सीजन। तो ये है सोडियम और ये है ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। इसको हमें लिखना है, तो सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बनेगा बोलो मेरे साथ, तो यहां पे बनेगा Na2O। अब ये मैंने Na2O क्यों लिख दिया ऐसे, ये Na2O क्यों लिख दिया, ध्यान सुनना। देखो यार ऑक्सीजन जो होता है ना वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। कितना लेता है, 2, जनरली वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और सोडियम हमेशा कितना देता है बोलो, 1 दे पाता है, ठीक है। तो इधर अगर हमें इसका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कहती है मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूंगी, सोडियम कहता मैं 1 देता हूं, तो ऑक्सीजन क्या कहेगी, अपने 2 लोगों को लेके आओ, क्योंकि मैं तो 2 लूंगी तभी बॉन्ड बनाऊंगी, इसलिए 2 लेके आता है, ठीक है बेटा। इसलिए 2 सोडियम होते हैं, याद रखना। अब हमारे पास एक रिएक्शन हो गई, हमारे पास क्या हो गई बेटा, ये एक रिएक्शन हो गई। अब इसको बैलेंस करना तो कैसे करेंगे बताओ मुझे। हाँ तुम सब कुछ जानते हो, बस बोलते नहीं हो। तुम सब कुछ जानते हो बट बोलते बिल्कुल नहीं हो, और मेरे साथ थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, बोलोगे कि बोलकर ही रहोगे, बोलकर ही रहेंगे। तो आओ देखते हैं सोडियम। इधर सोडियम कितने हैं बोलो, 2 हैं, इधर 2 सोडियम कर दिए, बोलो सही है, बोलो सही है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं बोलो, 2 हैं, एक सेकेंड, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो गए, 2 2 जा 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन सोडियम को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहां पर सोडियम कितना करेंगे बोलो, 4 करेंगे। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, दोनों तरफ के एटम काउंट करने हैं और हिट एंड ट्रायल लगा के उसको क्या करना है बोलो,
बैलेंस करना है। चलो बताओ, एक रिएक्शन हो रही है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, जैसे एक रिएक्शन हो रही है, Al प्लस O2 गिव्स आउट Al2O3। ये बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है। किस में पूछी गई बेटा? बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे बताओ मुझे। हाँ हाँ बताओ, तुम सब जानते हो, तुम नाटक करते हो। अभी तुम जानते सब हो, तुम बोलते नहीं हो। तुमको बुलवाऊंगा कि बुलवा कर ही रहूंगा? बुलवा कर ही रहूंगा। आओ देखते हैं। बेटा ये बताओ तुम, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। इधर कितनी है? 2 है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। 3 2 जा 6 हो जाएंगी। और इस चक्कर से इसको कितनी मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो 3 2 जा 6 हो जाएंगी। लेकिन ऑक्सीजन को जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया, उस चक्कर में एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 2 जा 4। तो इधर 4 Al कर देंगे, 1 कर देंगे कि 4 4 कर देंगे? 4 4 कर देंगे। अगला देखते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। कहता है बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन। देखो यार, एक बात याद रखना, तुम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हो और क्लास 10th की साइंस का ये पहला चैप्टर है यार, केमिस्ट्री का। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो तुमको एक एक चीज अच्छे से नोट्स बना के लिखनी पड़ेगी। और जितने मैंने तुम्हें एग्जांपल्स कराए हैं, इन एग्जांपल को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। जब तुम 2-3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब तुम्हारे एकदम ब्रेन में हर एक चीज एकदम एग्जैक्टली पहुंच जाएगी। फिर तुम अच्छे आउटपुट के साथ एग्जाम में लिख सकते हो। तो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छी आंसर राइटिंग करनी है, तो आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नोट्स अच्छे होंगे ना, तो आपका हथियार अच्छा होगा। और तब आप हथियार चलाओगे, एकदम सटीक जगह निशाना लगेगा। तो ध्यान से सुनना बेटा। बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन। बेटा ये आपके सीबीएसई के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसको करके दिखाओ कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं बेटा। इधर आयरन कितने हैं बोलो? 1 आयरन है। मैंने कहा था ना कि भैया क्या करेंगे, एटम को काउंट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में पहले से दे रखा है उसका स्केलेटन, यानी बोले तो उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट पहले से दे रखा है, तो तुमको सीधा एटम काउंट करने हैं। इधर आयरन कितने हैं बोलो? 1 है। इधर आयरन कितने हैं बोलो? इधर आयरन 1 है कि 3 है? 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं बोलो? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं बोलो? 1 है कि 4 हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 2 हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। इधर 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे बोलो? 4 से करा देंगे। तो हमारी ये ऑक्सीजन क्या हो गई बोलो? बैलेंस हो गई, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या हो गया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। कितने हाइड्रोजन हो गए बोलो? 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो ये जो 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो हमें यहाँ 4 से हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 जा क्या हो गया? 8 हो गया। अब हमारे हाइड्रोजन भी हो गए हैं, देख लो एकदम बैलेंस। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन देखो 4, और इधर कितने हो गए? 4। लेकिन अभी आयरन कितने हैं बोलो? आयरन 3 है, तो यहाँ 3Fe कर दो, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आपको बोर्ड एग्जाम में ये सब दिखाना की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाते हो तो अच्छा, नहीं दिखाते हो तो और अच्छा। उनको मतलब है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से। तो अगर आपने ये लिख दी, तो आपको बोर्ड में नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो इसको लिख लेना पॉज करके, जब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये भी सीबीएसई की 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है इस रिएक्शन को बैलेंस करो। कर लोगे तुम? चलो तुमको देता हूं 30 सेकंड करके दिखाओ। चलो जब तक तुम कर रहे हो कॉपी, मैं भी कर देता हूं। और देखते हैं इधर बेटा। इधर नाइट्रोजन कितने हैं बोलो? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 3 है। कितने हैं? 3 हैं। तो इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एकदम सिंपल पकड़ो, यहां जो पहले दिए उसको पकड़ लो सीधा। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 1 है। तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। तो नाइट्रोजन क्या हो गया बोलो? बैलेंस हो गए। अब बचा कौन? हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? नहीं, पहले तो 3 थे, लेकिन चूंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब कितने हो गए बोलो? 6 हो गए। और इधर कितने हैं? 2 हैं। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, ताकि 6 हो जाए? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गए? दोनों बैलेंस हो गए। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है, अगर आपने बेटा मेरे साथ बोलो, अगर आपने कौन वाली? ये वाली रिएक्शन लिखी है। कौन वाली रिएक्शन लिखी? मेरे साथ बोलो, कौन वाली लिखी है? ये वाली रिएक्शन लिखी है। तो आपको ना वो पूरे मार्क्स बोर्ड में देने वाला है। तो अच्छे से इसको करेंगे। जब तक मैं इसको ये दिखाता हूं। कह रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन थी, इसको बैलेंस करना है। और देखते हैं फास्फोरस कितने हैं? इधर 4 हैं। इधर कितने हैं बोलो? ऑक्सीजन 2 हैं। इधर फास्फोरस कितने हैं बोलो? 2 हैं। बोलो सही है। ये O है। ये कौन है बेटा? मेरे साथ बोलो। ये दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज पीपीटी मेकर्स मिस्टेक। जिसने
तो ये P2O5 है, तो ऑक्सीजन कितने हैं बोलो 5 है। एकदम सिंपल रिएक्शन है, एकदम सिंपल। ऑक्सीजन इधर कितने हैं बोलो, इधर कितने फास्फोरस बोलो कितने हैं 4, इधर कितने हैं बोलो, इधर कितने हैं फास्फोरस 4, इधर कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना सिंपल है यार, फास्फोरस 4 है, इधर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि फास्फोरस को बैलेंस करने के चक्कर में हमने ऑक्सीजन 5 2 कितने हो गए बोलो 10 हो गए, तो इधर कितने हैं 2, तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितने कर दें 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई बोलो, हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अगर आप चाहते हो बैलेंसिंग बहुत इजीली करना, तो यार एकदम बच्चों का खेल है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तुमको बैलेंसिंग के कम से कम 10-12 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 4-5 तो मैंने करा दिए, 4-5 तुम कर लो, उन्हीं में से कोई एक आएगा। तो अगर आप सीखते हो, टू द पॉइंट पढ़ते हो, नोट्स अच्छे बनाते हो, तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो जल्दी से बना लो, क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी, जिसे झांक बनाए उसे झांकी कहते हैं।